नमस्कार। आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस। अपने अध्यापकों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन। हम सब ये करते हैं, करना चाहिए। वैसे तो अध्यापकों के प्रति हर साल, हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड रहनी चाहिए मन में। लेकिन जैसे भाई दूज है, राखी है, वो भावना हमेशा रहती है, लेकिन एक दिन उसको खास करके अंडरलाइन करने के लिए हम चुन लेते हैं। उसी तरह ये टीचर्स डे है। मैं चूँकि अपने जीवन के अधिकांश में औपचारिक रूप से टीचर रहा हूँ, तो हर साल की तरह इस साल भी मुझे फ़ोन पर, इनबॉक्स में, तमाम सारे मीडिया में बहुत सारे दोस्तों ने अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान मेरे प्रति प्रकट किया है। और पता नहीं क्यों जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और जो नहीं भी रहे हैं औपचारिक रूप से, सब एक बात अपने मेमोयर्स में, अपनी यादों में अंडरलाइन करते हैं कि सर आपसे डर लगता है, आपकी डांट आज तक याद है। लेकिन ये डर भी असल में प्रेम का एक रूप है। और वो डांट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो डांट किसी स्वार्थ के कारण नहीं थी, किसी बेस मोटिव के कारण नहीं थी, वो हमेशा आपके हित के लिए थी। शायद इसीलिए बावजूद इसके कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आपको बहुत डांटने वाला टीचर था, और उसी के साथ आप मुझे इतना याद करते हैं। वर्ष हो गए, मुझे इतने साल हो गए औपचारिक रूप से टीचिंग से रिटायरमेंट लिए हुए, लेकिन इसके बावजूद और सोशल मीडिया पर भी जब लोग कहते हैं कि आप टीचर हैं, आप गुरु हैं, तो मन सचमुच भीग जाता है कृतज्ञता से और भर जाता है जिम्मेदारी के एक बोझ से। टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, टीचर का काम केवल जानकारी आप तक पहुंचा देना नहीं। टीचर का काम आपको सोचने की, विचार करने की ट्रेनिंग देना और प्रेरणा देना है। कुछ ह्यूमन वैल्यूज के प्रति आपके मन में लगाव पैदा करना है। तो हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले तो मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने उन तमाम टीचर्स के प्रति, अदिति भट्टाचार्य से लेकर के नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह तक के प्रति, शशि प्रभा पांडे के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बहुत सीखा मैंने आप लोगों से। और दूसरी तरफ, जैसे आप में से कई लोगों को लगता है कि आप औपचारिक रूप से मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, फिर भी सीखा। मैं अगर सचमुच कुछ 2-3 लोगों को, क्योंकि मैं गुरु शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता हूँ, बहुत केयरफुली करता हूँ, तो जिन 4-5 लोगों को मैं अपने जीवन में गुरु की गरिमा देता हूँ, उनमें से एक अप्रैल के महीने में कोरोना के शिकार होकर चले गए। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश दीक्षित की, जिनसे औपचारिक रूप से मैं कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन के बहुत ज़्यादा दिनों में पढ़ाया भी नहीं। कुछ दिन जरूर वो अध्यापक थे कॉलेज में, ग्वालियर में। लेकिन जिसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, उसमें बहुत सारी सीख मुझे प्रकाश जी से मिली, काम आई और आज तक काम आ रही है। मैं प्रकाश जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और वो मेरे एक ऐसे टीचर जिनसे क्लासरूम लेक्चर कभी नहीं सुना, लेकिन गोधा जी की कैंटीन से उठ कर के फिर लगभग आधे शहर का चक्कर लगाते हुए उनके घर तक जाने की जो एक्सरसाइज कहना चाहिए उसे,
होती थी, घूमते हुए उनसे सुनना, उनसे किसी तरह की अप्रूवल और तारीफ़ की उम्मीद में कोई बात कहना, ये सब मेरे जीवन के ऐसे अनुभव रहे हैं जो मेरे साथ हैं और अंतिम पल तक रहेंगे। दोस्तों, 10 दिन पहले मेरा जन्मदिन भी था और उस दिन भी मुझे सोशल मीडिया पर, उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं दी। आप सबका बहुत आभार, सच्चे दिल से आभार। और फिर से कहूँ कि उन शुभकामनाओं ने और आज मिले संदेशों ने फिर से एक जिम्मेदारी का बोध मेरे मन में रेखांकित किया कि इतना प्रेम अगर मुझे मिलता है, इतना सम्मान मुझे मिलता है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या ये प्रेम और सम्मान, कैन आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, या मुझे रेखांकित करना होगा कुछ? ये प्रेम और सम्मान जाहिर है कि किसी काम की वजह से मिलता है। मेरा किया हुआ काम, मेरी रिसर्च, मेरा उपन्यास, मेरा लिखा हुआ जो मैं बोलता हूँ, वो आप में से बहुत से लोगों को विचलित भी करता है, परेशान भी करता है शायद। और आप जानते हैं कि मैं किसी बहस मुबाहिसे से नहीं कतराता, गालियाँ ना देता हूँ ना सुनता हूँ। और इसीलिए जो आजकल का प्रचलित शब्द है ट्रोल, उस तरह के गालीबाज ट्रोल्स के लिए मेरे मन में सिवाय कंटेम्प्ट के, और सच कहूँ तो करुणा, दया भी आती है कभी कभी, बट आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। जन्मदिन के अवसर से लेकर आज अध्यापक दिवस तक, टीचर्स डे तक, जो प्यार आप लोगों का मिला है, जो सम्मान आपका मिला है, उससे मन सचमुच बहुत भीगता है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, खासकर नौजवान दोस्तों से, फेक न्यूज और फेक सेंटीमेंट से बचिए। इस पर विद्वानों ने काम किया है और बताया है कि फेक न्यूज केवल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ह्यूमन रिलेशंस के लिए कितनी खतरनाक है। किस तरह आपके सेंटीमेंट्स को मैनिपुलेट करके जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो आपको जैसे इंसान से एक रोबो में बदल रहे हैं। आपके रेस्पॉन्सेस रैशनल नहीं है, सही अर्थों में इमोशनल भी नहीं है। वो एक तरह के सेट रेस्पॉन्सेस में आपको बदल रहे हैं। आपकी सोचने की ताकत जानबूझ के खत्म की जा रही है। लोग बताते हैं, अध्येता बताते हैं कि नई पीढ़ी का अटेंशन स्पान दिनों दिन घटता जा रहा है। खुद हम लोगों की पीढ़ी का अटेंशन स्पान घट गया है। कोई भी चीज़ हम बस 30 सेकंड में, 40 सेकंड में समझ लेना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कोई बहुत लंबी बात आज नहीं करना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सोचना सीखिए, चीज़ों पर गौर करना, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ कर देखना, ये आदत डालिए, ये सीखिए। यही करने की कोशिश मैंने अपने काम में अब तक की है, अब तक के जीवन में आगे भी करता रहूँगा। यही पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के साथ सोचना सीखिए। जन्म से कोई मनुष्य छोटा और बड़ा नहीं होता। अपने कर्मों से, अपने गुणों से या उनके एब्सेंस के कारण आप किसी को पसंद नापसंद कीजिए। किसी की सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर किसी से नफरत का संबंध मत बनाइए। नॉलेज का कोई एंटरप्राइज आखिरी सच्चाई को हमेशा के लिए हासिल कर लेने का दावा नहीं कर सकता। अल्टीमेट ट्रुथ को फाइनली एंड फॉर एवर जान लेने का दावा कोई नहीं कर सकता। जो करता है उस पर डाउट कीजिए। जन्म के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर लोगों से नफरत मत कीजिए। और जो भी सूचना आपके पास आती है उस पर अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोचिए। और विवेक तभी बढ़ सकता है
आपका डिस्क्रेशन, आपकी विजडम तभी बढ़ सकती है जबकि आप सोशल मीडिया के बाहर पढ़ना और देखना, अध्ययन करना और ऑब्जर्व करना सीखें और उसे अपनी आदत बनाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सब बातें उपदेश जैसी लगें, तो अच्छे उपदेश में कोई हर्ज भी नहीं। हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो इस उचित उपदेश के मर्म को अपने मर्म में पहचानिए। रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ रैशनैलिटी एंड सेंसिटिविटी विच इज देयर विद इन यू एंड अप्लाई इट टू एवरीडे लाइफ। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों। नमस्कार।